सोशल मीडिया के गहरे प्रभावों पर आजकल खूब चर्चा हो रही है। लोग भले ही अपने फोन से चिपके हों, लेकिन कुछ फिल्म मेकर इस डिजिटल दुनिया की परतें उधेड़ने में जुटे हैं। विक्रमादित्य मोटवानी की CTRL, जिसने अन्या पांडे एक जुनूनी इन्फ्लुएंसर के रूप में दिखी हैं, के बाद अब बारी है बाबिल खान की लॉग आउट की। ये फिल्म उतनी एक्सपेरिमेंटल या ब्लैक मिरर जैसी नहीं है, लेकिन एक कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने चलने वाली कैट एंड माउस चेंज के रूप में सामने आती है। एक स्मार्ट हाउस जहां वॉइस कंट्रोल डिवाइसेज, चकाचौंध भरी लाइट्स और हाई टेक गैजेट्स हों, वह घुटन भरा माहौल तैयार करता है जो आज की बीटा ऑनलाइन पर्सनैलिटी को दर्शाता है। जब अचानक ब्लूटूथ स्पीकर खुद ब खुद कंपन करने लगे, वैक्यूम क्लीनर डरावनी आवाजें निकालने लगे और लाइट्स टिमटिमाने लगे, तब यह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक साइबर अटैक होता है। आपका घर हैक हो चुका है। यह है नया न्यू एज हॉरर। ये स्माउट हाउस है प्रतीक्षा यानी कि बाबिल खान उर्फ ब्रैडमैन का, जिसके सोशल मीडिया पर 9.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह असल जिंदगी में 1 मिनट भी बिना फोन देखे बात नहीं कर सकता। उसका एकमात्र सपना है वह अपने कॉम्पिटिटर से पहले 10 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचे। उसकी पूरी दुनिया एक छोटे से स्मार्टफोन में समाई है। बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स, एक्स के साथ पर्सनल फोटोज, और जब एक सुबह वह फोन गुम हो जाता है तो प्रतीश बुरी तरह टूट जाता है। एक जुनूनी किशोरी फैन गर्ल उसके फोन तक पहुंच बना लेती है, उसका ध्यान खींचने के लिए अजीब अजीब डिमांड्स करने लगती है। अगर हम कलाकार की बात करें तो इसमें बाबुल खान, रसिका दुग्गल, गंधर्व देवदन और निमिषा नायर हैं। लेखक है बिस्पति सरकार, निर्देशक किया है अमित गोलानी ने। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म G5 पर यह प्लेटफॉर्म पे हुआ है। इस फिल्म में आपको डर और फैन जैसी फिल्मों की झलक है, जहां प्यार धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है, लेकिन यहाँ वाद डिजिटल है और जख्म मनोवैज्ञानिक है। लेखक बिस्पति सरकार ने कहानी को बहुत संतुलन और धैर्य के साथ पिरोया है। वह सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कल्चर की खोखली दुनिया पर तीखे लेकिन सहज प्रहार करते हैं। एक सीन में फैन गर्ल प्रतीश का चिकन खाते हुए वीडियो पोस्ट कर देती है, जबकि उसने ब्रांड प्रमोशन के लिए खुद को वीगन बताया था। ये फोन जैसे किसी पुराने जमाने के वूडू डॉल की तरह बन जाता है, दूर रहकर भी किसी की जिंदगी को नियंत्रित करता हुआ। शुरुआत में प्रतीश डरता है, लेकिन जब यह विवाद उसे और ज्यादा वायरल कर देता है तो वह कहता है 10 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने दो, फिर कुछ सोचेंगे। फिल्म का व्यंग्यात्मक लहजा कभी भी पात्रों की मानवीयता पर हावी नहीं होता। प्रतीश किसी तरह का मजाक नहीं, बल्कि एक ऐसा किरदार है जो अपनी डिजिटल जिंदगी की धुन से बाहर आकर असल जज्बातों से जुड़ने की कोशिश करता है। यह खूबसूरती से एक रूपक में दर्शाया गया है। एक चूहेदानी प्रतीश ऑर्डर करता है ताकि अपने घर में घूम रहे चूहों को पकड़ सके। जब चूहा पकड़ लिया जाता है तब कैमरा प्रतीश को उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए दिखाता है जहां वह अब उस फैन गर्ल का बंधक बन चुका है। जब प्रतीश को दया आती है कि वह चूहे को आजाद कर देता है, तब उसके अंदर की करुणा भी जाग उठती है। बाबिल ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को बेहद ईमानदारी से निभाया है। उनकी परफॉर्मेंस में एक सच्ची बेचैनी और दर्द है। जब वे कंप्यूटर स्क्रीन पर चिल्लाते हैं तो लगता है कि हमसे कुछ कहना चाहते हैं। जब वह रोते हैं तो दर्शक भी उनकी तकलीफ से जुड़ जाता है। धीरे धीरे हम उस किरदार से नफरत नहीं बल्कि सहानुभूति करने लगते हैं। ये सब कुछ मेटा भी लगता है। आजकल एक्टर भी इन्फ्लुएंसर होते हैं। वे जिस दुनिया की आलोचना कर रहे हैं उसी का हिस्से भी हैं। बाबिल के इंस्टाग्राम पर खुद लाखों फॉलोअर्स हैं। उनके पोस्ट्स में ब्रांड शूट्स, थीम बेस्ट फोटोज और उनके पिता इरफान खान के बाद यादें शामिल हैं। फिल्म में भी उनके किरदार का अपने पिता से जटिल रिश्ता है, जो अंत में टूटता और जुड़ता है। जब वे अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर रोते हैं, तब हकीकत और सिनेमाई दृश्य एक हो जाता है। ये सीन सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक तरह की शोकियत बन जाता है।